आज का ये वीडियो सिर्फ पवनदीप राजन और अरुणिता दोनों ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनके फैंस ने अरुदीप के लिए बनाया गया ये वीडियो है। और कैसे हमने आज तक बाकी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन बहुत से लोगों को एक गलत फहमी है कि हिमेश रेशमिया ने पवनदीप राजन को हमेशा इग्नोर किया और अरुणिता का बहुत भला किया। इस पे मैं सबको काउंटर करने वाला हूँ यहाँ पे। ये एक सिंपल सी बात है, लॉजिकल थिंग है कि ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि कल परसों जब एक हिमेश को लेकर मैंने परसों या 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ ऐसी कमेंट्स थी जो मुझे थोड़े से पर्टिकुलरली मैं एग्री नहीं हूँ। पवन के कुछ फैंस ने जो कहा उन पे, ऑब्वियसली मैं दोनों के फैंस को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट पवन के कुछ फैंस का कहना था कि अरुणिता का हिमेश रेशमिया ने हमेशा भलाई किया, उसको सॉन्ग्स वगैरह दिए। दोस्तों, अगर आप एकदम गौर से देखो तो डेफिनेटली सम हाउ एक मामले में मैं एग्री करता हूँ कि वो आदमी बैक करता था इन दोनों को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, नो डाउट एट ऑल। नाम भी शायद उसने ही अरुदीप रखा था जानबूझ के, एक तरीके से इनको एक्साइट कर दिया था लव के चक्कर में थोड़ा सा। जो भी था, इनके भी बीच था प्यार, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो भी था वो पुराना था। पर आई एग्री विद दिस कि समहाउ आपको ये लगेगा कि हिमेश ने 2-3 सॉन्ग्स करियर में एज़ कम्पेयर टू पवनदीप अरु को ज़्यादा दिए है। मैं एग्री करता हूँ, 3-4 सॉन्ग शायद वो हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में, करेक्ट है। बट फ़ायदा किसे कहते हैं आप समझ में आ रहा है आपको? दूसरी बात, हाँ, वो एक जो फिल्म आई थी उसकी जो फ्लॉप हो गई, क्या नाम था उसका, बैड एस रवि कुमार, उसमें एक अरु को सॉन्ग दिया था, करेक्ट है। चलो ये एग्री करता हूँ मैं, ठीक है। चलो एक फिल्म में जो ज़्यादा सॉन्ग दिया उसको मैं काउंट करूँगा। लेकिन अगर आप वो जो 3-4 सॉन्ग्स का कंपैरिजन कर रहे हो और 2-3 सॉन्ग्स का, 2-3 सॉन्ग्स थे वो शायद जो ज़्यादा दिए थे हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में। अरे अपने आप से पूछो, उसने अरुणिता का फ़ायदा करवाया या खुद के व्यूज़ के लिए किया? उसका चैनल बड़ा बना पवनदीप और अरुणिता की वजह से। और ये मानो ना मानो, ऑब्वियसली उसकी खुद की भी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो एक तरीके से चैनल को बूस्ट चाहिए था वो इन दोनों के फैंस ने दिलवाया, स्पेशली अरुदीप फैंस ने। इसने अरुदीप कह के कि मैं अरुदीप का फ़ैन हूँ, मैं अरुदीप से बहुत प्यार करता हूँ, कर कर के बाद में दोनों को कभी सॉन्ग्स ही नहीं दिए। तो ये ज़रूर सोचना कभी कि अरुणिता का फ़ायदा करवाए या खुद का फ़ायदा करवाए। भाई वो आदमी बॉलीवुड में भी ज़्यादा किसी का सगा नहीं रहा। सलमान खान का था बस सगा थोड़ा सा, बाकी किसी के भी साथ आप देखो वो उसका ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं है किसी के साथ। और ये फैक्ट है, आज बॉलीवुड ने खुद खुद ही उसको इतना बॉयकॉट करके रखा है कि खुद के फिल्म के भी उसके सॉन्ग्स उसको ही गाने पड़े। एक टाइम पे इसके सॉन्ग्स कभी कभी मोहम्मद इरफान भी गाता था। वो वाला इरफान नहीं भाई, एक मोहम्मद इरफान करके एक सिंगर था, वो भी सुना होगा, वो दर्द दिलों के कम हो जाते सॉन्ग कभी आपने। तो वो एक्सपोज मूवी का शायद वो सॉन्ग है जहाँ पे हिमेश खुद कभी कभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं करता था, खुद को वॉइस नहीं देता था। आज तो वो भी नहीं रहा। दोस्ती भी मतलब एक तरीके से इसकी अच्छी नहीं रही है, इसका जो पास्ट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। तो हाउ कैन यू से दैट कि वो अरु की हेल्प करता था या उसको, नहीं यार। फैक्ट ये है कि 2-3 सॉन्ग्स उसने ऑब्वियसली उस टाइम पे गाए थे, अरु से ज़्यादा गवाए थे, क्योंकि पवनदीप राजन और उसमें कुछ अनबन आपस में तो नहीं हुई थी, लेकिन शायद पवन का बिहेवियर उसको पसंद नहीं आया होगा कि वो उसके सॉन्ग्स को छोड़ के अदर जगह पे भी गाता है एंड ऑल, तो उसने उसको एक सबक सिखाने के लिए किया होगा। बट अग आप उसको तब ब्लेम कर सकते हो, जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि अरु का उसने भला किया। भाई बोल सकते हो आप, अगर उसको हिमेश फिल्मों में सॉन्ग्स देता, वो एक सॉन्ग से क्या आप पूरा जज कर लोगे कि उसने हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ छोड़ के एक फिल्म में भी सॉन्ग दिया? फेवरेटिज्म थोड़ा दिखाया उसने, लेकिन बहुत ज़्यादा भला किया, बॉलीवुड पे अलग लेवल पे जाके दिखा दिया अरुणिता ने, इसने करवाया, ऐसा कुछ किया क्या? नहीं किया भाई। तो कौन से एंगल से उसने अरु की हेल्प की? उल्टा अरु प्रीतम के साथ ज़्यादा मैं कहूँगा बॉलीवुड की तरफ जा रही है रैदर देन हिमेश। वो कभी किसी का नहीं था भाई। हाँ मतलब ये चीज़ें यहाँ पे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब उस दिन के कमेंट्स में ऐसा लग रहा था भाई कि बहुत से लोग यही कह रहे थे कि उनके कमेंट्स से मुझे लग रहा था कि यार ये लोग पता नहीं कौन सी गलतफहमी में है कि ऐसा कौन सा उसने भाई कौन सी फिल्में दी अरु को, हिमेश रेशमिया ने कौन सी ज़्यादा फिल्में? एक सॉन्ग, 5-6 साल में एक सॉन्ग को आप करियर बूस्ट करना कहते हो? नहीं। तो
पर्टिकुलरली मुझे डिसअपॉइंटमेंट उससे ये लगी कि हम जितना करण जौहर को वगैरह ब्लेम करते हैं, सबसे बड़ा तो कल्प्रिट ये था यार, क्योंकि इसने जिस तरीके से उनको चढ़ाया था, कोई किसी को भी लगेगा कि भाई हिमेश भैया तो अपना करियर एकदम सेट करवा के ही देंगे। और ये आदमी इस टाइप का है कि इसने सच में करियर एक टाइम पे बनाया है लोगों के। आप ये मत समझना कि इसकी पहचान नहीं है कि ये इन दोनों को बड़ी बड़ी फिल्में नहीं दिलवा सकता था। मैं निहाल तौरों को भी तो सॉन्ग दिया इसने रक्षाबंधन मूवी में, याद है ना, 22 में आई थी वो फिल्म। तो भाई इसका यही फंडा है, मैं तुमको सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ दूंगा, मेरे लिए काम करो, मेरे चैनल के लिए लड़ो, बाकी तुम कहीं कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट नहीं कर सकते। आज इसने जिन लोगों को बनाया, कभी जाके देखो उन लोगों की बॉलीवुड में क्या हाल है। कुछ लोगों का ना कॉन्सर्ट्स इसने करने दिए किसी को। एक बॉन्ड साइन कर लेता था पहले, अब तो वो चेंज हो गया थोड़ा सा, अब लोग इसको लेके जानने लगे, इसलिए थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस भी कम हुआ है। वरना 10 साल पहले की भाई कुछ लोगों की जो बातें हैं, और ये ऐसे गलत लोगों को, जैसे वो रेणु मोंडल या क्या नाम था ना उस आंटी का, किसी को भी ये जानबूझ के ऐसे लाता था ताकि इसकी हाइप बने कि अरे मैंने किसको बनाया। और उस आंटी को बाद में क्या मिला रे मतलब चलो एक सेकंड के लिए इसने कोई सॉन्ग दिया आंटी को, क्या हुआ उसका बाद में? अरे किसी को भी लाता था ये, और ये क्रेडिट लेता था कि मैंने बनाया मैंने बनाया। ये चाहता यही था कि आरुदीप को मैंने बनाया है, मैं मुट्ठी में रखूँगा इनको। पर ये दोनों जो निकल गए ऑक्टोपस हो या फिर विली चॉकलेट हो, भले दोनों का जो भी हुआ बाद में साथ नहीं रहे, वो अलग बात है, वो लव बात है, लव की बात है, वो लव लाइफ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर। आज दोनों भी सेफ है। आज आरू भी प्रीतम के साथ है, एक तरीके से उनके कहते हैं ना बैंड में है, और पवनदीप राजन भी अपनी तरफ से विली चॉकलेट में खुश है एंड इज़ रेडी फॉर, मैंने बोला ना 2-3 सॉन्ग्स बॉलीवुड के, एक सॉन्ग तो कंफर्म है। तो कुछ तो है ये। आज ये उसको ना छोड़ते हिमेश को, तो भाई आज कुछ ना होते। बस हाँ ये होते कि हिमेश के चैनल के लिए काम करने वाले 2 बंदे जो उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, खुद का इनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है उस चक्कर में, बाकी करियर को लेके ज़ीरो। आज जो ये है, इन्होंने वो जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया, पर कभी ये मत बोलना कि हिमेश ने इनको बनाया, नेवर। उल्टा डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की एक बार जब से हाथ से निकल गए तब। बाद में कभी सॉन्ग दिया कि इसने विली चॉकलेट में भी, विली चॉकलेट नहीं सॉरी, उसकी हिमेश में मेलोडीज़ में नहीं दिया। इससे पता चलता है कि क्या उसने बैक किया, किसी को बैक नहीं किया उसने, इन दोनों को भी नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैंने बोला था डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड, कुछ चीज़ें लाऊंगा मैं जो रियलिटी के साथ होगी। आज इफ़ यू आर सेइंग दिस, अगर बाय चांस आप इग्नोर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, नहीं भाई आरुदीप गलत है हिमेश सही है, विथ वैलिड पॉइंट के साथ आना, फिर कमेंट डेफिनेटली करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, पर अच्छा पॉइंट होना चाहिए, रियलिटी वाला। क्योंकि फैक्ट्स फेक वाले पॉइंट्स मुझे पसंद नहीं है। जो है वो है, हाँ हो सकता है कि वो अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह जो भी है वो, दैट डजेंट मीन कि उसने इनको हेल्प किया, दैट्स इट। ये अपने दम पे बने दोनों भी, और कोई आरू को इसने ज़्यादा सपोर्ट किया वगैरह, एक एक्स्ट्रा सॉन्ग फिल्म में देने से, वो भी एक फ्लॉप फिल्म है, उससे हेल्प नहीं कहते, बस मैं ये कहूँगा। तो आरू को सपोर्ट किया एंड ऑल, ये गलत है। इसने दोनों को ही हमेशा काम था तब थोड़ा सपोर्ट किया, वो भी चैनल के लिए, कभी करियर ग्रोथ के लिए सपोर्ट नहीं किया, और बाद में तो बाय बाय ही कर दिया दोनों को।